हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो अभी आज के दिन पेपर हुआ फर्स्ट स्टेप में, यानी कि 9 सितंबर में। तो उसका हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं हमारे और कहां से ज़्यादा उठ रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादा देर की वीडियो लंबी खींचूंगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। अभी तुरंत लगा हुआ है सेकेंड शिफ्ट और फिर उसके बाद में कल भी पेपर, परसों पेपर, लगातार पेपर हैं आप सभी के। तो मैं जल्दी से फटाफट आपको एनालिसिस करा देता हूँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। जो अल्ट्रुइस्ट पूछा गया है, इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो मैं सिनोनिम आपको ढूंढना ना पड़े, तो इसलिए मैंने लिख कर लाया हूँ आपको, ताकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपका कुछ भी छूटे ना। यानी क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है जो ऑप्शन में आया हो वो इस जो अब आपके पेपर में ऑप्शन बदल कर आए तो वहाँ पे आप कर लें। इसी वजह से ये मैंने बहुत सारे सिनोनिम ले लिए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाएँ आप तो बदल भी जाए, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो जितने बन सकते थे मैंने सारे सिनोनिम लिखे हुए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, पहला है अल्ट्रुइस्ट। इसका मतलब परोपकारी, भला करने वाला, दूसरों का हित करने वाला, चाहने वाला। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ से हम निकल कर आते हैं सिनोनिम वर्ड जो हमारे एग्जाम में आए हुए थे और जो पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, बेनिफैक्टर हो गया, कंट्रीब्यूटर हो गया, डोनर हो गया, गिव हो गया, ह्यूमैनिटेरियन हो गया, और फिलैंथ्रोपिस्ट आप जानते हैं मानवता प्रेमी होता है, और पेट्रॉन। ये सारे हमारे सिनोनिम वर्ड हैं किसके? अल्ट्रुइस्ट के। अगला देखते हैं फैटल। फैटल का मतलब घातक, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। और इसका जो सिनोनिम बनता है हमारा एग्जाम में जो आया है फैटल वर्ड, उसके क्या ऑप्शन थे बच्चे ने नहीं बता पाया। तो हम बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं ऑप्शन में और आने वाले एग्जाम में। तो बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम वर्ड जो हैं दिए गए कैसे हो सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं डिजास्ट्रस हो सकता है, कैटास्ट्रोफोरिक, और फैटफुल कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, और रुइनस कह सकते हैं, और एडवर्स भी होता है, और फिर हम कह सकते हैं इविल भी होता है, हार्मफुल होता है। यानी जो चीज़ें घातक होती हैं उसका मीन्स हो जाएगा यानी कि फैटल। ठीक है, तो फैटल का मीनिंग यही होता है कि घातक, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक। यहाँ पे डेंजर्स के अलावा आप कह सकते हैं कि इंजूरियस, जो इंजूरियस होता है वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, बट मैंने लिखा नहीं है। आगे देखते हैं हैरश, जो हरासमेंट होता है उससे बना हुआ हैरश। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके सिनोनिम क्या होते हैं? हिंदी मतलब होता है हैरस का मतलब उत्पीड़न। ठीक है, हैरासमेंट से बना हुआ वर्ड। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने थे। सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एनॉय हो सकता है, हैरी, पेस्टर, प्लेज हो सकते हैं, टीज कह सकते हैं, एजिटेट हो सकता है, मॉलेस्ट, है ना, बहुत बढ़िया वर्ड है मॉलेस्ट, और डेविल। ये डेविल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है ज़्यादा जहर वाली चीज़ें। ठीक है, निकोटिन्स वाली चीज़ें। तो हम यहाँ पे सिनोनिम वर्ड लेंगे पॉइजनस, फिर कह सकते हैं वेनोमस, फिर नॉक्सियस, डेंजर्स, डिस्ट्रक्टिव, और फिर मैलिग्नेंट, इंजूरियस। ये सब हमारे किसके बनेंगे? टॉक्सिक के सिनोनिम वर्ड बनेंगे। तो आइए देखते हैं अगला है हमारे पास, बहुत ही कठिन कह सकते हैं, बच्चों ने नहीं देखा होगा इससे पहले। ये हमारा इन्वेस्टिव है। तो इसका मतलब इंट्यूटिव का मतलब होता है सिनोनिम, यानी कि अंतर्ज्ञान मूलक होते हैं। वो जो चीज़ें अपने आप डायरेक्ट में हो जाती हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिस में होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्यूटिव। ठीक है, ये पहली बार आपने देखा होगा, सुना होगा, मुझे लगता है। अगर आपने पहले देखा है वर्ड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा मुझे। इसका मतलब होता है, सिनोनिम वर्ड पूछा गया था तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक और डायरेक्ट, हैबिचुअल, और कह सकते हैं इमीडिएट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इंट्यूटिव के सिनोनिम वर्ड याद कर रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में भी देखने को मिले, जो अभी सेकंड शिफ्ट है उसमें और आने वाले एग्जाम में। अभी हम कह सकते हैं हमारा जो लास्ट सिनोनिम पूछा गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड है हॉस्टाइल। इसका मतलब होता है कि एंटागोनिस्टिक, और कह सकते हैं एग्रेसिव, और बेलिग्रेंट, बेलिकोज, इसके सिनोनिम वर्ड होते हैं हमारे हॉस्टाइल के। और यहाँ पे जो आगे पूछा गया था, वन वर्ड से क्वेश्चन आया था, तो वन वर्ड हमारे सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, तो उसके भी क्वेश्चन सारे दिए गए थे। जैसे मैं बात करूँ हॉस्टाइल का, मैंने बता दिया। एंटागोनिस्टिक याद रखेंगे, एग्रेसिव याद रखेंगे, और कह सकते हैं बेलिकोज। ठीक है, और फिर पग्नेसियस कह सकते हैं, मिलिटेंट कह सकते हैं, मेलेसियस, और विसिसियस, बिटर। ये सब हमारे किसके सिनोनिम वर्ड हैं? हॉस्टाइल के। आगे देखते हैं वन वर्ड में हमारा क्या पूछा गया। वन वर्ड में हम पूछा गया था लिंग्विस्टिक। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जो भाषावादी होता है वो अनेक विषयों में स्टडी रखता है, तो हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषाओं का ज्ञान रखने वाला भाषावादी व्यक्ति, भाषा ज्ञानी व्यक्ति। और इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि वन पर्सन, ठीक है, हु नोज सेवरल फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लैंग्वेजेस, यहाँ पे कंट्रीज नहीं, हम कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस, और वेल अच्छी तरह से वो दूसरी विदेशी भी
भाषाओं का ज्ञान रखता है तो उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड पूछा गया था वन वर्ड से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और वन वर्ड हमारा एक आया था। और वॉइस से हमारे क्वेश्चन 2 आए थे और एडवर्ब से हमारा एक क्वेश्चन आया था और कंजक्शन से भी आया था एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ब से और वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम कह सकते हैं PQR से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बच्चों ने बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं वॉइस में 2 क्वेश्चन, यानी कि वॉइस आपको तैयार होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन एक मिला था, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं ईडीएम से हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये एक डीएम से कोई क्वेश्चन बना, तो आप ईडीएम से कहेंगे नहीं बना, क्योंकि बच्चों ने कहा कि नहीं बना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नहीं आया। आगे एरर हमारा कहाँ से आ रहा है ज़्यादा, वर्ब से आ रहा है। अभी बोला मैंने जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस से हमारा आ रहा है, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। और हम कह सकते हैं इसमें पूछा गया था नाउन से भी एरर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर ही वर्ब चाहिए होती है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए होती है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये एक सिंगुलर के यूज़ में किया जाता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे टेंस भी कह सकते हैं और इसको हम नाउन में भी रख सकते हैं। तो आप बताइए, नाउन तो हमारा एक ये इन्फॉर्मेशन क्या है, एक नाउन है, और नाउन से हम कह सकते हैं ईरर है। तो यहाँ पे ईरर वर्ब और टेंस को मिलाकर आप कह सकते हैं। नाउन भी पढ़ना है और प्रोनाउन भी पढ़ना है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 हैं उसमें से 4-5 के लगातार पूछी जा रही हैं। आगे बात करते हैं फ्रेजल वर्ब हमारी नहीं आई थी और ईडियम एक आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, ईडियम एक आया था, उसको आप देख लेंगे। यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब नहीं आई थी। इसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं, तो मैं भी परेशान रहता था जब तैयारी में था। तो इस तरह से ये पूरा आपको बता दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ये 5-6 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा इसमें लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है। आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।